Yes, good evening everyone. Yes, good evening Abhishek, good evening Pankaj, Shaurya, अजय. Yes, good evening everyone. So start करेंगे आज नेक्स्ट चैप्टर. और नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग. प्लेन टेबल सर्वेइंग. So next chapter is plane table surveying. सो अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग और प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है, पहले इसकी बात करते हैं हम. देखिए, जब हमने टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ा था तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे टाइप्स हमने देखे थे. सर चेन सर्वे होता है, एक होता है सर कंपास सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टोटल स्टेशन का यूज कर रहे हैं तो टोटल स्टेशन सर्वे, सर टेक्योमीटर का यूज कर रहे हैं तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग जो हमने देखा चैप्टर, है ना. सो अच्छा, वर्कबुक के क्वेश्चन आपके रह गए ना कंटूरिंग के, ठीक है. तो एक काम करते हैं, प्लेन टेबल को पहले कर लेते हैं, उसके बाद प्लेन टेबल और कंटूरिंग दोनों के वर्कबुक के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे. छोटे छोटे से चैप्टर है ना, दोनों के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ठीक है. हाँ, अभी स्टार्ट हुआ बेटा, क्लास अभी स्टार्ट हुआ है. मैंने ग्रुप पे नोटिफाई कर दिया था, शायद आप ग्रुप पे होंगे तो आपको मिल गया होगा. सो चलिए स्टार्ट करेंगे. सो प्लेन टेबल सर्वेइंग में आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सर प्लेन टेबल है. कौन सा? प्लेन टेबल. अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग और प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या डिफरेंस है? सर अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग, चाहे हम चेन सर्वे की बात कर लें, चाहे हम सर कंपास सर्वे की बात कर लें, हम फील्ड पे जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उन ऑब्जर्वेशन को लेकर के आके हम कॉलेज में, अपनी क्लासरूम में या ऑफिस में, आप यदि प्रोफेशनल है तो ऑफिस में, आप क्या करते हैं? ड्राइंग शीट बनाते हैं, उसका मैप फॉर्म करते हैं, है ना, उसका मैप फॉर्म करते हैं. दैट मीन्स पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसके बाद उसका मैप फॉर्म करते हैं. ये तो मैंने अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग की बात करी, जैसे हमने चेन में करा था, कंपास में करा, थियोडोलाइट में करा. लेकिन प्लेन टेबल सर्वेइंग एकमात्र ऐसा सर्वेइंग है जिसमें आप फील्ड पे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्लॉटिंग भी फील्ड पे ही कर लेते हैं. फील्ड पे ही ऑब्जर्वेशन भी ले रहे हैं और हाथों हाथ आप प्लॉटिंग भी करते जा रहे हैं. तो यही एकमात्र ऐसा सर्वेइंग है जिसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली अकर होती है ऑन फील्ड. ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि साइमल्टेनियसली दोनों होगा. तो सर ऑब्वियस सी बात है, कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, बात करेंगे फर्दर. पहले समझते हैं ये है क्या. अच्छा हाँ, कंटूर ग्रेडियंट का, हाँ बिल्कुल मैं भूल गया, कंटूर ग्रेडियंट का भी मैं भेज देता हूँ, है ना. एक पेज का है, एक पेज आप लेफ्ट कर दीजिएगा, उसके बाद प्लेन टेबल सर्विंग स्टार्ट कर दीजिएगा. कंटूर ग्रेडियंट मैं जस्ट भेजता हूँ क्लास के बाद, आप लोग मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देते तो मैं भेज देता. बट एनीवे, एक पेज का है वो नोट, एक पेज आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है. सो प्लेन टेबल सर्वेइंग और अदर सर्वेइंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि फील्ड वर्क और प्लॉटिंग एक साथ होना है फील्ड पे. तो इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं. जैसे मैं एक एडवांटेज की अभी बात कर लेता हूं, उसके बाद फर्दर जब पूरे इसकी मेथड्स के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद और डिटेल में स्टडी करेंगे. जैसे एक एडवांटेज की हम बात करें कि सर फील्ड पे ही ऑब्जर्वेशन लेना है, फील्ड पे ही प्लॉटिंग करना है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसकी हमें नीड है, जिसका ऑब्जर्वेशन हमें फील्ड पे लेना है और उसका ऑब्जर्वेशन मिस हो गया. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा सर. मतलब वहां पर मिसिंग, कोई भी डेटा के मिसिंग होने के चांसेस नहीं है सर. जैसे आपको याद होगा कि जब हमने ट्रेवर्स सर्वे देखा था, जिसमें हम समेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर इक्वल टू 0 दो इक्वेशन लिख रहे थे, उन दो इक्वेशन की हेल्प से आप दो मिसिंग डेटास को डिटरमाइन कर सकते थे. यदि कोई डेटा आप मान लीजिए फील्ड पे ऑब्जर्व करना भूल गए, मिस हो गया,
या कहीं पर बहुत ज्यादा एरर दिख रहा है जिसको वापस मेजर करने की नीड है, बट वहां दो इक्वेशन आपने देखी थी, उन इक्वेशन की हेल्प से आप उन डेटा को डिटरमाइन भी कर सकते थे। सिमिलरली यहां पर इस वाले सर्वे में कोई भी डेटा के मिस होने के चांसेस वेरी लेस हैं, क्योंकि ऑन फील्ड ही हमें शीट बनते हुए दिख रही है। जिस ग्राउंड का हम सर्वे कर रहे हैं उसी की हाथों हाथ शीट बनाते हुए जा रहे हैं, तो हमें हाथों हाथ पॉइंट्स मिलते जाएंगे शीट पे, जिससे हम ये जज कर पाएंगे कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जर्वेशन तो नहीं रह गया जो हमसे मिस हो गया हो। सो मिसिंग होने के चांसेस वेरी लेस है ही नहीं वैसे तो, फिर भी वेरी लेस। ठीक, चलो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसमें पहले दो लाइंस लिखते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें हम यूज करते हैं। तो लिखिए दो लाइन। इट इज अ मेथड, it is a method, it is a method used for surveying, it is a method used for, it is a method used for surveying, it is a method used for surveying in which it is a method used for surveying in which field observation and plotting are done, in which field observation and plotting are done, field observation and plotting are done simultaneously, in which field observation and plotting are done simultaneously, simultaneously। बस अभी ज्वाइन करा बेटा, अभी आपने ज्वाइन करा है पूजा, बस स्टार्ट ही करी हमने क्लास। मैंने बस इतना समझाया अभी तक कि प्लेन टेबल सर्विंग और अदर टाइप ऑफ सर्विंग में क्या डिफरेंस है। अदर टाइप ऑफ सर्विंग में आप फील्ड पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और प्लॉटिंग आप उन ऑब्जर्वेशन को लेकर के आके अपनी क्लासरूम में करते हैं, ऑफिस में करते हैं। बट प्लेन टेबल में आपको फील्ड पे ही ऑब्जर्वेशन लेना है और फील्ड पे ही प्लॉटिंग करना है। बस इतना ही बताया मैंने, और बस इसी लाइन को मैंने लिखवा दिया है आपको, है ना, बस इतना ही लिखवाया अभी तक। ठीक है, अब लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वे में? जैसे फर्स्ट हम बात करें, प्लेन टेबल बोर्ड होता है सर एक, तो क्या होता है प्लेन टेबल बोर्ड? प्लेन टेबल बोर्ड जो जनरली प्लेन टेबल बोर्ड यूज होता है उसका साइज होता है, इसका साइज आप ध्यान रख लीजिएगा, 60 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर। जो जनरली प्लेन टेबल यूज होती है उसका उस बोर्ड का साइज कितना होता है? 60 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर। ये साइज होता है प्लेन टेबल बोर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज सर प्लम्बिंग फॉर्क। प्लम्बिंग फॉर्क, इसको आप यू फॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यू फॉर्क। प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट is trough compass, trough compass। next is elided, elided। उसके अलावा और मिसलीनियस होते हैं जैसे ट्राइपॉड, ट्राइपॉड हुआ आपका, हुआ रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड, है ना। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर शीट भी तो यूज होती है, शीट भी लिखिए। सर शीट को फिक्स करने के लिए पिन भी यूज होती है, पिन भी लिखो सर। प्लॉट करने के लिए सर एक पेंसिल की नीड होती है, वो भी लिख दो। चलो भैया, जितनी काम की उतनी चीजें लिख दी हमने। प्लेन टेबल बोर्ड का साइज बस आपको ध्यान रखना है, क्या साइज होता है जो जनरली यूज किया जाता है। प्लम्बिंग फॉर्क क्या होता है ये समझते हैं हम। प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्लेन टेबल सर्वे परफॉर्म नहीं करा फील्ड पे? जल्दी से बताइएगा।
प्लेन टेबल सर्वे कितने स्टूडेंट्स ने परफॉर्म नहीं करा फील्ड पे? सेकंड, प्लम्बिंग फॉर्क, और यू फॉर्क जिसको आप कह रहे हैं, यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क। अभिषेक कुमार, ओके, अभिषेक कुमार ने परफॉर्म नहीं किया। कमलेश जोशी, पुनीत कुमार, शौर्य द्विवेदी, अरे बहुत स्टूडेंट है, बहुत सारे हैं। अच्छा, इसकी एसेसरीज भी नहीं देखी होगी फिर तो आप लोगों ने। तो चलिए फिर पहले मैं आपको एसेसरीज दिखा देता हूं। प्लम्बिंग फॉर्क और यू फॉर्क कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, एक इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलता है। और यहां पर एक आपको प्लम बॉब दिखता है। क्या दिखता है यहां पर? एक प्लम बॉब। तो ये प्लम्बिंग फॉर्क, या इसको आप यू फॉर्क कहते हैं। यू फॉर्क इसलिए क्योंकि यू शेप का बना होता है। कैसा शेप दिख रहा है? यू शेप दिख रहा है आपको, है ना, यू शेप। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम प्लम्बिंग फॉर्क को, यू फॉर्क को? सर सेंटरिंग के लिए। किसके लिए? सेंटरिंग के लिए। सर ग्राउंड के पॉइंट को ट्रांसफर करना है शीट पे, या शीट के पॉइंट को ट्रांसफर करना है ग्राउंड पे, तो सर केवल एकमात्र इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, और वो है सर प्लम्बिंग फॉर्क। वो क्या है? प्लम्बिंग फॉर्क। समझना ध्यान से। अब जिन्होंने नहीं करा है, जिन्होंने करा है उनको तो समझ भी आ गया होगा अब तक, जिन्होंने नहीं करा वो समझिएगा। मान लीजिए कि आप कहीं पर सर्वे करने गए प्लेन टेबल से, आपने कुछ स्टेशन सिलेक्ट कर लिए हैं, ए बी सी एंड डी, ये स्टेशन आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। आपको सबसे पहले प्लेन टेबल को रखना है ए स्टेशन पर, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको रखना है बी स्टेशन पर, सी स्टेशन पर, डी स्टेशन पर। हर एक एक स्टेशन पर मान लीजिए रखना है प्लेन टेबल को। सो प्लेन टेबल को जैसे ही आपने ए पर रखा, तो ए स्टेशन कौन सा स्टेशन है? सर ग्राउंड पे जो मार्क्ड है वो ए स्टेशन है। अच्छा एक बात सुन लो, मैं अभी जितने भी ग्राउंड पे मार्क करूंगा स्टेशन, उनको कैपिटल लेटर से शो करूंगा, और जितने भी स्टेशन में शीट पे मार्क करूंगा, मैप जो ड्राइंग शीट है हमारी, उस पे हम मार्क करेंगे मैप फॉर्म करने के लिए, उसको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे, उसको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे। तो जब भी कैपिटल लेटर की बात करूं, दैट मीन्स ग्राउंड पॉइंट, आप समझ जाइएगा। तो यहां पर मैंने ग्राउंड पे पॉइंट सिलेक्ट कर रखे हैं कुछ, यहां पर ग्राउंड पे कुछ पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट करे। अब ए स्टेशन के ऊपर मैंने प्लेन टेबल को सेट करा। प्लेन टेबल को सेट करने से पहले वहां पर मेरे को रखना पड़ेगा ट्राइपॉड। सर ट्राइपॉड के ऊपर प्लेन टेबल बोर्ड को कर दिया फिक्स हमने। ट्राइपॉड के ऊपर सर प्लेन टेबल बोर्ड को कर दिया फिक्स। अब सर जो कैपिटल ए वाला पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट, क्या आपको इस प्लेन टेबल बोर्ड पे जब आप शीट को रख देंगे तो दिखेगा क्या आपको पॉइंट? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर जो प्लेन टेबल बोर्ड है वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है, और उसके ऊपर जो शीट रखी है शीट भी ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है। यदि ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते तो हम ग्राउंड पॉइंट को इजीली शीट पे मार्क कर देते, लेकिन ये कोई ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो वो जो ग्राउंड पे हमने ए स्टेशन सिलेक्ट करा है, वो शीट पे कहां पर लाई कर रहा है सर, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इस प्लम्बिंग फॉर्क को। इसके लिए हम किसको यूज करते हैं? इस प्लम्बिंग फॉर्क को। ये प्लम बॉब आपका कैपिटल ए पॉइंट जो कि ग्राउंड पॉइंट है उस पे आप रखेंगे, और करेस्पॉन्डिंगली आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू आपको यहां से जो पॉइंट, ये जो पॉइंटर आपको दिखेगा, इस पॉइंटर के थ्रू आप शीट पे उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। उस पॉइंट पे शीट को आप क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। इसको ऐसे समझिए आप, यहां पर एक प्लेन टेबल बोर्ड है, नीचे एक ग्राउंड पॉइंट है। अब ये ग्राउंड पॉइंट शीट पे कहां पर लाई कर रहा है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया जो यू शेप का है। तो यहां से कुछ ऐसा शेप है इंस्ट्रूमेंट का, और यहां पर प्लम बॉब है। यहां से कुछ ऐसा शेप है और यहां पर प्लम बॉब है। प्लम बॉब को मैं इस तरीके से सेट करने वाला हूं कि वो ए पॉइंट से क्या, ए पॉइंट को शो करे ग्राउंड के, और ये जो पॉइंटर आपको यहां पर दिख रहा है यू फॉर का, इसके थ्रू मैं शीट पे उस पॉइंट को ए को मार्क कर लूंगा, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल लेटर ए से। इतनी बात समझ में आई सभी को कि यू फॉर का काम कैसा है, कैसे यूज करना है हमें? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को
कि सेंटरिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ग्राउंड पॉइंट को ट्रांसफर करना है शीट पे, या हम उल्टा भी कह सकते हैं सर शीट के पॉइंट को यदि ग्राउंड पे ट्रांसफर करना हो तो सर हम इस प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क की हेल्प लेंगे। क्लियर? सो इट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग। प्लम्बिंग फॉर्क इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग पर्पस। सेंटरिंग पर्पस के लिए आप प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग पर्पस। नाउ नेक्स्ट, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल सर जब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, कोई ऑटो लेवल था, डंपी लेवल था सर, या किसी थियोडोलाइट की हम बात करें, उसमें लेवलिंग स्क्रू होते हैं सर। उन लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से वो जो बबल ट्यूब लगी होती है उसमें, उसके बबल को लेकर के आते हैं हम सेंटर में। जैसी बबल ट्यूब का बबल सेंटर में आ जाता है, हम समझ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट लेवल में आ चुका है, इंस्ट्रूमेंट एकदम प्रॉपरली लेवल में आ चुका है। प्लेन टेबल में आप स्पिरिट लेवल की हेल्प से प्लेन टेबल बोर्ड की लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। प्लेन टेबल बोर्ड प्रॉपर लेवल में है भी या नहीं, ये आप चेक करते हैं इस स्पिरिट लेवल से। तो सर ये स्पिरिट लेवल है क्या? ये वही लेवल है जो आपने सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब पढ़ा था, जिसको आप प्लेट लेवल भी बोल सकते हैं, बबल ट्यूब भी बोल सकते हैं, प्लेट लेवल ट्यूब भी बोल सकते हैं, और उसी को आप स्पिरिट लेवल भी कह सकते हैं, उसी को आप स्पिरिट लेवल भी कह सकते हैं। तो आप तीसरा देखेंगे स्पिरिट लेवल। सो इट इज यूज्ड फॉर लेवलिंग पर्पस। स्पिरिट लेवल। सो आपने अगेन देखा होगा कुछ इस तरीके का एक लेवलिंग ट्यूब होती है, जैसा हमने सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब में देखा था, और यहां पर इसमें एक बबल आपको दिख जाएगा, यहां पर आपको एक बबल दिख जाएगा। बबल को लेकर के आना है आपको सेंटर में। नहीं 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 सर, इसमें बबल को सेंटर में लेकर के नहीं आना है, इसमें बबल को चेक करना है सेंटर में है या नहीं। जैसे ये प्लेन टेबल बोर्ड था हमारा, ये था हमारा प्लेन टेबल बोर्ड। सबसे पहले मान लीजिए कि ये मेरे पास स्पिरिट लेवल है, इस पे स्पिरिट लेवल रख दिया मैंने एक डायरेक्शन में। मैं चेक करूंगा बबल सेंटर में है या नहीं, बबल सेंटर में है या नहीं। मान लीजिए बबल सेंटर में है। उसके बाद इस स्पिरिट लेवल की पोजीशन चेंज करके 90 डिग्री से रोटेट करूंगा और फिर चेक करूंगा कि अभी भी बबल सेंटर में। यदि अभी भी बबल सेंटर में, दैट मींस दोनों डायरेक्शन में लेवलिंग आपने चेक कर ली है और आपका जो प्लेन टेबल बोर्ड है वो प्रॉपर लेवल में है। तो ये आपको कैसे पता चला? जब इस स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो सेंटर में आ गया, स्पिरिट लेवल का बबल जो है वो सेंटर में आ गया। 5:30 से स्टार्ट करा है बेटा, 5:30 से। ये आप लोग ग्रुप पे नहीं है क्या? मैंने ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप करा था, आप लोगों को नहीं मिला, इसका मतलब आप ग्रुप पे नहीं है। और उसको मैंने पिन भी कर दिया था कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आपको उसी समय पता चल जाए। स्पिरिट लेवल, सो इट इज यूज्ड टू लेवल प्लेन टेबल बोर्ड। इट इज यूज्ड टू लेवल प्लेन टेबल बोर्ड। सो प्लेन टेबल बोर्ड को लेवल करने के लिए आप यहां पर स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ट्रफ कंपास की। नेक्स्ट इज ट्रफ कंपास। ये ट्रफ कंपास आप सभी ने देखा है सर। हमने जब थियोडोलाइट के थ्रू ट्रैवर्सिंग देखा था, थियोडोलाइट के थ्रू जब हमने ट्रैवर्सिंग देखा था, थियोडोलाइट के थ्रू जब हमने सर ट्रैवर्सिंग देखा था, तब हमने पहले स्टेशन पर ट्रफ कंपास और थियोडोलाइट की हेल्प से फर्स्ट लाइन की बियरिंग को नोट करा था। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन पर थियोडोलाइट को रखते थे और इंटरनल एंगल्स डिटरमाइन कर लेते थे, और उन एंगल और फर्स्ट लाइन की बियरिंग की हेल्प से अदर लाइंस की बियरिंग को डिटरमाइन हम करते थे। यहां पर ट्रफ कंपास आपको यह शो करने के लिए यूज करना है कि सबसे पहले प्लेन टेबल को हमने सेट करा, उसके बाद हम डायरेक्शन बताएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे मैप आपने देखे होंगे, पहली स्टेप क्या होती है? नॉर्थ डायरेक्शन को फिक्स करना। और वो नॉर्थ डायरेक्शन किसके थ्रू फिक्स की जाती है? ये मैग्नेटिक नीडल के थ्रू। और मैग्नेटिक नीडल किस कंपास में? ये ट्रफ कंपास में। तो ट्रफ कंपास की हेल्प से आप वहां पर क्या शो कर रहे हैं? डायरेक्शन शो कर रहे हैं।
ट्रफ कंपास की हेल्प से आप प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं। अब ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है ये मैं आगे समझाने वाला हूं, और कैसे ट्रफ कंपास की हेल्प से ओरिएंट करते हैं आप प्लेन टेबल बोर्ड को, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो ट्रफ कंपास की हेल्प से आप क्या करते हैं सर, हम नॉर्थ डायरेक्शन को शीट पर फिक्स कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं सर, नॉर्थ डायरेक्शन को शीट पे फिक्स कर पाते हैं। दिस इज मैग्नेटिक नीडल सर। यहां पर मार्क होता है सर 0 डिग्री, यहां पर कहीं मार्क होता है 10 डिग्री, 10 डिग्री, यहां पर होता है 0 डिग्री। सर जैसी नीडल 0 0 पर आ जाती है हम समझ जाते हैं सर, वहां पर क्या समझ जाते हैं कि सर मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन ये है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन ये है। स्पिरिट लेवल टेबल पे कहां प्लेस होगा ये भी फिक्स रहता नहीं। स्पिरिट लेवल जो है, आप देखो दो तरीके होते हैं जो जनरली बुक्स वगैरह में देखोगे, वो मैंने आपको बताया। सेंटर में आप इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में रखिए स्पिरिट लेवल को, उसके बबल को देखिए सेंटर में है या नहीं, उसके बाद उसको 90 डिग्री रोटेट करिए और चेक करिए सेंटर में है या नहीं। ये तो एक तरीका हो गया जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है। दूसरा तरीका जो ऑन फील्ड जैसे बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं, प्लेन टेबल बोर्ड के चारों कॉर्नर पर स्पिरिट लेवल को रख देते हैं। प्लेन टेबल बोर्ड के चारों कॉर्नर पर, एक बार कॉर्नर पर रखा, बबल सेंटर में है क्या, दूसरे कॉर्नर पर रख करके चेक करा, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर बबल को चेक कर लिया सेंटर में है या नहीं। यदि सेंटर में आया तो वो लेबल्ड है। तो ये फील्ड पे जनरली यूज की जाती मेथड, बट जनरली बुक्स में वगैरह में देखोगे तो जो तरीका अभी मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ होता है। थियोडोलाइट कहाँ पढ़े अभी? थियोडोलाइट नहीं पढ़े, लेकिन आपने ट्रेवर्सिंग तो पढ़ा है ना, कंपास ट्रेवर्सिंग मैंने पढ़ाया आपको। थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग जहां पर अपने फास्ट नीडल मेथड देखी थी, वहां तो थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग बताया था ना भाई। अभी तक बेटा यहीं से स्टार्ट हुई है, आपके सामने हेडिंग है प्लेन टेबल सर्वेइंग, बस यहीं से मैं इतना ही पढ़ाया हूं अभी तक। सर ट्रफ कंपास का यूज हर स्टेशन पर करेंगे सर, जबकि ट्रेवर्सिंग में नहीं करते सभी जगह। ट्रफ कंपास का यूज आप सभी जगह क्यों करेंगे? यदि आप ट्रफ कंपास की हेल्प से, अब देखो आधा अधूरा ज्ञान आप ले रहे हो और क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो या तो पहले पूरा समझ लो, या तो पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, है ना। ट्रफ कंपास की हेल्प से यदि मैं ओरिएंटेशन कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा, यदि मैं नहीं यूज कर रहा हूं तो बस मैंने डायरेक्शन एक स्टेशन पे मार्क कर दिया, अब जरूरत नहीं है मुझे। सर ट्रू मेरिडियन के साथ या मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, ये क्वेश्चन बेटा पूछ रहे हो आप, इसका मतलब आपको ना तो कंपास सर्वे समझ में आया, ना आपको कंपास सर्वे के टॉपिक समझ में आया कि सर बियरिंग क्या होता है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ये जो निडल है ये ट्रू नॉर्थ बताती है या मैग्नेटिक नॉर्थ बताती है आपको? ये जो मैग्नेटिक निडल है ये ट्रफ कंपास है, कंपास में जो निडल होती है मैग्नेटिक निडल होती है, इसको मैग्नेटाइज किया जाता है। इसको मैग्नेटाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में रेस्ट कंडीशन में आए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये निडल जो डायरेक्शन शो करती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है या ट्रू मेरिडियन होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन होता है या ट्रू मेरिडियन होता है? बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये निडल जो डायरेक्शन शो करती है ये मैग्नेटिक मिडिल होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, या ट्रू मेरिडियन? मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन शो करेगी या ट्रू नॉर्थ की? सर मैग्नेटिक की। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपने? ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है यहाँ पे। यदि ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको। तो पहली स्टेप में हमें क्या करना होता है, ट्रफ कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन को यहां पर शो करते हैं, ठीक है। सो यहां पर हम लिखते हैं इट इज यूज्ड टू मार्क मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन ऑन शीट। ये तो जस्ट मैंने एक यूज बताया, अभी ओरिएंटेशन में और बताऊंगा मैं, है ना। ओरिएंटेशन में हम और बताएंगे यहाँ पे। तो चलिए ट्रफ कंपास की भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं किसकी, एलिडेट की।
बात करते हैं नेक्स्ट एलिडेड। एलिडेड साइटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कमेंट करना बंद करोगे तो आगे पढ़ाऊंगा मैं। अब कमेंट पढ़ के आपके जवाब दूं तो फिर ये कंटिन्यूटी कहां जाएगी? कंटिन्यूटी तो मेंटेन रखो, कम से कम पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर तो क्वेश्चन पूछो। बीच में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग? सो एलिडेट को देखिए आप, साइटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है एलिडेट। एलिडेट जो किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है सर? साइटिंग पर्पस के लिए। प्लेन टेबल बोर्ड पर सर मुझे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो रेंजिंग रॉड को साइट करे, क्योंकि सर कंपास में तो आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन की हेल्प से हम किसी भी रेंजिंग रॉड को साइट कर लेते थे। थियोडोलाइट में सर एक टेलीस्कोप होता था और उसके थ्रू हम साइट कर लेते थे, लेकिन यहां तो एक प्लेन टेबल बोर्ड है सर, प्लेन टेबल पे शीट रख दी, अब साइट किससे करें? रेंजिंग रॉड को किससे देखें? तो यहां पर यूज किया जाता है एलिडेट का। सो फॉर साइटिंग पर्पस हम एलिडेट यूज करते हैं। कैसा दिखता है ये हम देखते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर साइटिंग पर्पस। इट इज यूज्ड फॉर साइटिंग पर्पस। साइटिंग पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, साइटिंग पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के सर। फर्स्ट होता है प्लेन एलिडेड। फर्स्ट वन इज प्लेन एलिडेड। प्लेन एलिडेड किस तरीके का दिखता है ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। क्या आपने ये देखा है एलिडेट? कुछ इस तरीके का एलिडेट आप सभी ने देखा है, जिसपे यहां पर ग्रेजुएशंस बने होते हैं। यहां पर बने होते हैं ग्रेजुएशंस। ये होती है एक आई वेन और एक होता है ऑब्जेक्ट वेन, एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट वेन। आई वेन एंड ऑब्जेक्ट वेन। और ये एक एज होती है इसमें जिसको हम कहते हैं फिड्यूशियल एज। क्या कहते हैं? फिड्यूशियल एज। फिड्यूशियल एज देखा है ये आपने? यस ये सर इस तरीके का हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखा है जिसको हम कहते हैं एलिडेट, और वो भी प्लेन एलिडेट सर, प्लेन एलिडेट। सर साइटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। प्लेन टेबल बोर्ड पर एलिडेट को रख देते सर। इसमें दो वेन आपको दिख रही है, एक वेन है सर ऑब्जेक्ट वेन, दूसरी है आई वेन। देखो ये एक ऐसा एलिडेट दिख रहा है आपको, एक ऑब्जेक्ट वेन है, एक आई वेन है। ये दोनों कुछ इस तरीके से। सर जब हम इस एलिडेट को यूज नहीं करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट वेन को यहां से हम क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। आई वेन को भी हम क्लोज कर देते हैं सर, फोल्ड हो जाता है। मतलब जैसे यूज करना है सर, यहां से इसको ओपन कर लेंगे, ये ओपन कर लेंगे। दैट मीन्स यहां पर जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है सर। ये जब ओपन करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल मेंटेन होना चाहिए। ये ओपन करने पर ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए सर। प्रॉपरली यदि ओपन नहीं करा तो एरर के चांसेस हो सकते हैं वहां पर। प्रॉपरली ओपन नहीं करा तो एरर के चांसेस वहां पर हो सकते हैं सर। प्लेन टेबल बोर्ड प्रॉपरली लेवल नहीं है, एरर के चांसेस होंगे।
सर सेंटरिंग प्रॉपरली नहीं करी, ग्राउंड पॉइंट को प्लम बॉब की हेल्थ से ट्रांसफर तो कर दिया बट एक्यूरेटली ट्रांसफर नहीं करा, तो एरर के चांसेस है। साइट यदि किसी रेंजिंग रॉड को आप कर रहे हैं, प्रॉपरली साइट नहीं करा, अप्रोक्सीमेट कर लिया, एरर आ जाएगा। इस एलिडेट की जो साइड है ये प्रॉपरली फ्लैट नहीं है, तो एरर देखने को आपको मिलेगा। जो इसकी फिड्यूशियल एज है, जहां पर ग्रेजुएशन है, वो एज यदि प्रॉपर लेवल में नहीं है, ठीक है, यहां पर एज जो है इसकी प्रॉपर लेवल नहीं है, तो फिर एरर आपको देखने को मिलेगा। सो बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर एसेसरीज बहुत सारी है, एसेसरीज सर बहुत सारी है, इतनी सारी एसेसरीज को हैंडल करके फील्ड पे लेकर के जाना सर थोड़ा सा टीडियस जॉब है, और सर जितनी ज्यादा एसेसरीज होगी उतने एरर के चांसेस होंगे, उतने एरर के चांसेस होंगे, उतना ज्यादा टाइम लगने वाला है आपको उस प्लेन टेबल से सर्वे आप करोगे तो ये सब क्या हो गए, ये सब डिसएडवांटेज हो गए, ये सब क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। एडवांटेज तो हमें ये समझ में आया कि सर कोई भी डेटा मिस नहीं होगा क्योंकि फील्ड पे शीट बन रही है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी साथ साथ हैं, ठीक है। सो ये प्लेन एलिडेट की बात हो रही है साइटिंग पर्पस के लिए, लेकिन सर यहां पर क्या है कि यहां पर कोई टेलीस्कोप नहीं है, और यहां पर कोई टेलीस्कोप नहीं है, दैट मीन सर एक पर्टिकुलर रेंज तक की रेंजिंग रॉड को इस एलिडेट के थ्रू मैं साइट कर पाऊंगा। सर यदि रेंजिंग रॉड काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो मैं इस प्लेन एलिडेट के थ्रू साइट नहीं कर पाऊंगा। तो पहले के लोगों को यह परेशानी है इसमें, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक टेलीस्कोपिक एलिडेट को बना दिया। क्या बना दिया, टेलीस्कोपिक एलिडेट। तो सेकंड हमारा टाइप है टेलीस्कोपिक एलिडेट। सेकंड हमारा टाइप है टेलीस्कोपिक एलिडेट। अब इस टेलीस्कोपिक एलिडेट में क्या हुआ सर, ऑब्वियसली यहां पर हमने एक टेलीस्कोप को लगा दिया, एक टेलीस्कोप को लगा दिया। सर इसकी कुछ लिमिटेशन थी सामने, क्या लिमिटेशन थी सर, ज्यादा डिस्टेंस की रेंजिंग रॉड को साइट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये लिमिटेशन सर यहां पर रिमूव हो गई। टेलीस्कोप एलिडेट में काफी ज्यादा डिस्टेंस के पॉइंट को साइट कर रहे हैं। उसके अलावा सर यहां पर एक और लिमिटेशन थी, एक और लिमिटेशन ये थी सर कि रेंजिंग रॉड और इंस्ट्रूमेंट जिस स्टेशन पे रखा है उनके बीच का सर डिस्टेंस हमें चेन या टेप की हेल्प से मेजर करना पड़ता था। तो सर चेन या टेप की हेल्प से मेजर करना है, दैट मीन चेन और टेप के जो लिमिटेशन है सर वो यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाते। सर लिमिटेशन ये थे कि ज्यादा डिस्टेंस के पॉइंट को मेजर नहीं करना है, सर ग्राउंड फ्लैट होना चाहिए तो ही आप मेजर कर पाओगे एक्यूरेटली। लेकिन सर जब टेलीस्कोपिक एलिडेट आ गया तो सर हमने टेलीस्कोप का जो डायफ्राम है उसमें हमने अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया को फिक्स कर दिया। मतलब सर एक तरीके से हम टेक्योमीटर के प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं यहां पे, एक तरीके से टेक्योमीटर के प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। और सर टेक्योमीटर से कैसे किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है बिना किसी चेन या टेप की हेल्प से, ये तो सर हमें बहुत अच्छे से आता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हमें ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। डिस्टेंस इक्वेशन आपने पढ़ा है KS + C। यदि आपको रेंजिंग रॉड की जगह पर लेवलिंग स्टाफ को यदि आप रख दें और 3 रीडिंग्स आपको मिल जाएं, स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाए, तो आप इजीली बिना किसी चेन या टेप की हेल्प के आप डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसमें लिमिटेशन जो थी, एक तो डिस्टेंस मेजरमेंट की, दूसरा साइटिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप साइट कर पाएंगे। ये सारी लिमिटेशन यहां पर, ये सब लिमिटेशन यहां पर क्या हो गई, सब हट गई, क्योंकि टेलीस्कोपिक एलिडेट में आप साइड भी काफी ज्यादा दूरी की रेंजिंग रॉड को कर सकते हैं, साथ में आपको चेन या टेप की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। कितने स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आया, कितने स्टूडेंट्स को ये पॉइंट समझ में आ गया कि टेलीस्कोप एलिडेट और नॉर्मल एलिडेट या प्लेन एलिडेट जिसको हम कह रहे हैं, हुआ पॉइंट ये क्लियर? बहुत बढ़िया, गुड।
क्लियर सर, यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने देख लिया। अब रिंजिंग रॉड तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। रिंजिंग रॉड क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, अभी यूज भी हम देखते जा रहे हैं। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी पॉइंट, टेलीस्कोपिक एलिडेड में कोई भी पॉइंट लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। कौन कौन सी मेथड्स होती है जिनके थ्रू हम प्लेन टेबल की हेल्प से सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं ऑन फील्ड। टोटल मेथड्स होती हैं 4। फर्स्ट मेथड इज रेडिएशन मेथड, सेकेंड इज इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड इज ट्रैवर्सिंग, and fourth one is resection method. फोर्थ वन इज रिसेक्शन मेथड। ये 4 मेथड्स होती हैं, ये 4 मेथड्स होती हैं। पहली मेथड की बात करते हैं, रेडिएशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में आप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। रेडिएशन मेथड में इंस्ट्रूमेंट की जो पोजीशन होती है वो एक सिंगल पोजीशन होती है, और आप सभी को पता है सर कि इंस्ट्रूमेंट यदि ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रहा है तो सर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं किसी भी एक पोजीशन से। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यदि शिफ्ट होता है तो उसको बार बार सेट करने के लिए टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं, और उसके लिए सर टाइम ज्यादा लग जाता है। तो यदि हमें इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा शिफ्ट ही नहीं करना पड़े, एक मान लीजिए एक ही पोजीशन पर है, तो सर एक ही बार हमको टाइम लगाना पड़ेगा उसके टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए, और फिर उससे तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं सर, एक्स्ट्रा भी ऑब्जर्वेशन ले लेंगे सर हम, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला सर, एक्स्ट्रा भी ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं। So the first method is radiation method. First method is radiation. इस मेथड में आप क्या करने वाले हैं, सपोज कोई एक एरिया का आपको सर्वे करना था, आपने उसकी बाउंड्री पर 3 रिंजिंग रॉड को फिक्स कर दिया, सपोज A, B एंड C। ये 3 रेंजिंग रॉड को आपने किसी भी एरिया की बाउंड्री पर फिक्स कर दिया, और यहां पर बीच में कहीं प्लेन टेबल को आपने रख दिया, बीच में आपने कहीं प्लेन टेबल को रख दिया, ठीक है। जब भी मैं कैपिटल लेटर से शो करूंगा दैट मीन्स ग्राउंड का पॉइंट है, और उन्हीं ग्राउंड के पॉइंट को जब हम शीट पे शो करेंगे तो स्मॉल लेटर से करेंगे, स्मॉल लेटर से। सर प्लेन टेबल को आपने यहां पर प्लेस करा है, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करे होंगे। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स इसमें क्या होते हैं, पहला होता है सर सेटिंग। सेटिंग मतलब सर प्लेन टेबल बोर्ड को सर ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करना, दैट इज सेटिंग। दूसरा होता है सर सेंटरिंग। दूसरा क्या होता है, सेंटरिंग। इस मेथड में सेंटरिंग और लेबलिंग साइमल्टेनियसली एक साथ साथ चलते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताइए। क्या बताइए, सीक्वेंस बताइए। तो आगे उसकी भी बात करता हूं, अभी पहले दोनों का मीनिंग समझो। सेंटरिंग का मीनिंग क्या समझा था आपने सर? सेंटरिंग हमने कंपास सर्वे में देखा था कि जो ग्राउंड पे स्टेशन हमने सिलेक्ट करें उसके जस्ट अबव कंपास को प्लेस करने की मेथड को सर हम सेंटरिंग कहते हैं, है ना। इन द सेम वे सर यहां पर प्लेन टेबल को हमने जो भी स्टेशन यहां पर सिलेक्ट करा होगा प्लेन टेबल के लिए उसके जस्ट अबव प्लेस करा, और प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से हमने उस पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया शीट पे, दैट इज सेंटरिंग, दैट इज सेंटरिंग। अब बताइए कि यदि आपने प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से ग्राउंड पॉइंट को शीट पर ट्रांसफर कर दिया है, और मान लीजिए कि आपका जो प्लेन टेबल बोर्ड है ये प्रॉपर लेवल में नहीं है, स्पिरिट लेवल
से हमने चेक करा सर प्लेन टेबल बोर्ड प्रॉपर लेवल में नहीं है, उसका बबल ट्यूब का बबल सेंटर में नहीं आ रहा है, तो सर हमने फिर क्या करा, हमने इस प्लेन टेबल बोर्ड को लेवल में लाने की ट्राई करा। अब प्रॉपर लेवलिंग हम कर चुके हैं सर। जैसे ही हमने प्रॉपर लेवलिंग करी, हमने वापस से चेक करना चाहा कि सर जो ग्राउंड पॉइंट को हमने प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से शीट पर ट्रांसफर करा था, क्या अभी भी वही सिचुएशन है या नहीं कि डिस्टर्ब हो गई है। तो देखा तो सर डिस्टर्ब हो गई थी। देखा तो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब सर डिस्टर्ब हुआ है, दैट मीन सेंटरिंग को वापस से परफॉर्म करना पड़ेगा। सेंटरिंग को वापस से परफॉर्म करना पड़ेगा। वापस से परफॉर्म करिए सेंटरिंग को। इसी वजह से प्लेन टेबल में सीक्वेंस की जब बात आती है तो पहली स्टेप होती है सेटिंग, दूसरी स्टेप होती है आपकी लेवलिंग, तीसरी स्टेप कहा जाता है सेंटरिंग। तीसरी स्टेप क्या कही जाती है, सेंटरिंग। अभी तक दूसरे कंपास, थियोडोलाइट, इनमें हम क्या देखते हैं सर, पहला सेटिंग होता है, दूसरा सेंटरिंग होता है और फिर तीसरा लेवलिंग होता है सर। थर्ड वन इज लेवलिंग, है ना। प्लेन टेबल यहां पर कहीं मैंने सेट करा, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स कर लिए इसके, टेम्पररी एडजस्टमेंट, सेटिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड लास्ट वन इज ओरिएंटेशन। सर ओरिएंटेशन मतलब क्या, अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूं। मान लीजिए प्लेन टेबल जो है आपका वो ओ स्टेशन पर है। कौन से स्टेशन पर, ओ स्टेशन पर। जिस स्टेशन पर हमने प्लेन टेबल को रखा है, सपोज दिस स्टेशन इज ओ। अब ये ओ मैंने स्मॉल लेटर से शो करा है, यदि मैं कैपिटल लेटर से शो करता दैट मींस मैं ग्राउंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, यदि मैं स्मॉल लेटर से शो कर रहा हूं दैट मींस उस ग्राउंड पॉइंट को मैं ट्रांसफर कर चुका हूं शीट पे प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से। अब आप क्या करिए, एलिडेट को यहां पर रखिए और एलिडेट की आई वेन से, एलिडेट की आई वेन से आप क्या करिए, यहां पर रखी रेंजिंग रॉड को करिए साइट, ए पर रखी रेंजिंग रॉड को करिए साइट। साइट करने के बाद एक लाइन जो फिड्यूशियल एज थी आपकी एलिडेट की, उसके थ्रू आप यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। यहां पर आप एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी शीट है, ये प्लेन टेबल बोर्ड है, उसके ऊपर शीट रखी है आपने। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी कि सर हम कैपिटल ओ जो कि ग्राउंड पॉइंट है और कैपिटल ए जो खुद भी ग्राउंड पॉइंट है, कैपिटल ओ और कैपिटल ए के बीच का डिस्टेंस सर हम चेन या टेप की हेल्प से मेजर करें, उसको एक स्केल से रिड्यूस करें और उस पॉइंट को मार्क कर दें सर शीट पे। ये पॉइंट सर यहां पर कहीं आने वाला है एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल ए। सर मान लीजिए कैपिटल ओ कैपिटल ए के बीच का डिस्टेंस फील्ड पे चेन या टेप की हेल्प से जब हमने मेजर करा तब सर 100 मीटर था। कितना, 100 मीटर। सर हमने स्केल, सूटेबल स्केल ले ली कि सर 100 मीटर को हम 10 सेंटीमीटर से शो करेंगे शीट पे। सो आपने इसी लाइन पर जो आपने ड्रॉ करी थी एलिडेट के थ्रू साइड करके लाइन को ड्रॉ करा था, आप क्या करेंगे, आप ओ पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की एक आर्क को ड्रॉ, एक आर्क को यहां पर कट करेंगे जो इस लाइन ओ ए पर एक पॉइंट पर कट करेगी और ये पॉइंट आपका ग्राउंड पॉइंट कैपिटल ए है जो कि शीट पे जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आई या नहीं आई? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यदि ये समझ नहीं आई तो फिर बाकी कुछ समझ नहीं आएगा। जल्दी से बताओ ये क्लियर है या रिपीट करने की नीड है? क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे आओ। अब वापस एलिडेट को रखिए ओ पॉइंट पर, इस बार बी पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करिए और अगेन यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। या आपने अगेन एक लाइन को ड्रॉ करा, फिर से आप कैपिटल ओ कैपिटल बी के बीच का डिस्टेंस चेन या टेप की हेल्प से मेजर करिए। जो भी सुटेबल स्केल आपने अज्यूम करी है उसके अकॉर्डिंग यहां पर एक आर्क को कट कर दीजिए। आपको ये पॉइंट मिल गया स्मॉल बी जो कि कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली एलिडेट को आप रखिए अगेन ओ स्टेशन पर, साइड करिए सी पर रखी रेंजिंग रॉड को और एक और लाइन आप क्या कर लीजिए यहां से ड्रॉ करिए। ओ से सी का डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क कट कर दीजिए, ये पॉइंट मिल जाएगा स्मॉल सी। दिस पॉइंट इज स्मॉल सी। बस इनको कर दीजिए ज्वाइन। ये लो सर,
ये कर दिया आपने ज्वाइनिंग को, ये ग्राउंड ए बी सी जो इतना एरिया जिसका आपको सर्वे करना था, ये ट्राइंगुलर एरिया जिसका आपको सर्वे करना था, ये शीट पे आपको एरिया आ गया है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब आपको जो भी वर्क करना हो, सर हमें देखना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड पे कितना है, तो ये 2 पॉइंट आप या तो शीट पे देख लो, शीट पे सर ये 2 पॉइंट है, इनका डिस्टेंस कितना है ग्राउंड पे, शीट पे डिस्टेंस देख लो, स्केल आपको पता है कितने स्केल पर आपने इस शीट को फॉर्म किया है, आप करेस्पॉन्डिंगली ग्राउंड के पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। एरिया डिटरमाइन करना है सर हमें, ए बी सी के बीच में कितना ग्राउंड एरिया कवर हो रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया डिटरमाइन कर लो, स्केल आपको पता है, ग्राउंड के एरिया की बात आ जाएगी, शीट के एरिया और स्केल की हेल्प से ग्राउंड के एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे सर। ठीक, ओ पॉइंट रेंडमली लिया है, यस, ओ पॉइंट कोई भी रेंडमली ले लिया हमने, ओ पॉइंट कहीं पर भी रेंडमली ले लिया हमने, ठीक है। सो दिस इज रेडिएशन मेथड। सर यहां पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन एक ही दिख रही है हमें, एक ही पोजीशन दिख रही है सर, यहां पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन और लेवलिंग, नॉट लेवलिंग, रेंजिंग रॉड की डिस्टेंस को सर हमें यहां पर चेन या टेप की हेल्प से मेजर करना पड़ रहा है। दैट मीन्स जो चेन या टेप में लिमिटेशन है वो सारे लिमिटेशन सर यहां एप्लीकेबल है। कहने का मतलब सर रेडिएशन मेथड के थ्रू हम एक स्मॉल ग्राउंड एरिया का ही सर्वे करेंगे। हम जहां पर भी बड़े बिग एरिया की बात आ जाएगी वहां पर हम इस रेडिएशन मेथड को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर चेन या टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करना है और चेन और टेप का लिमिटेशन है कि ज्यादा डिस्टेंस के 2 पॉइंट को आप मेजर नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली, मेजर कर भी लेंगे तो वहां पर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ ही सर ये होना चाहिए यहां पर कि यदि ग्राउंड फ्लैट होगा तो ही आप ये मेथड को परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि सर यदि ग्राउंड अनड्यूलेटेड है तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर यहां तो हम टेलीस्कोपिक एलिडेट के थ्रू सब कर सकते हैं, हाँ जी टेलीस्कोप एलिडेट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड्स बनाई गई है ये एलिडेट, प्लेन एलिडेट को ध्यान में रख करके बनाई गई है। किसको ध्यान में रख करके? प्लेन एलिडेट को ध्यान में रख करके ये मेथड बनाई गई थी। उसके बाद टेलीस्कोपिक एलिडेट तो बाद में आ गया हमारे पास, उसके पहले ये मेथड बन चुकी। क्लियर? सो ये है मेथड रेडिएशन। सर यहां पर इंस्ट्रूमेंट की जो पोजीशन है वो केवल एक है। सो यहां से सर हमें और भी ऑब्जर्वेशन लेना है सर, काफी प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए हमें। सर हमें क्या चाहिए? बहुत प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए सर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, और रेंजिंग रॉड को सिलेक्ट कर लेते हैं सर। यहां पर सर हम और रेंजिंग रॉड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लो, आपको जितनी रेंजिंग रॉड को सिलेक्ट करना है कर लीजिए और उनको साइड करके सेम प्रोसीजर को फॉलो करते जाइए। कहने का मतलब ये है कि इस रेडिएशन में यदि आपको लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है तो आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बार बार शिफ्ट नहीं हो रहा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि कौन सी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा सर? रेडिएशन मेथड। आंसर क्या होगा? रेडिएशन मेथड। क्लियर है यहां तक पॉइंट सभी को? तो आओ इसमें लिख लो पहले पॉइंट्स, लिखो रेडिएशन मेथड में। In this method, the instrument is set up. In this method, the instrument is set up. In this method, the instrument is set up at a station. In this method, the instrument is set up at a station and rays, R-A-Y-S, rays are drawn, and rays are drawn to various stations, and rays are drawn to various stations which are to be plotted, and rays are drawn to various stations
which are to be plotted, which are to be plotted. Next point, the distances are cut, the distances are cut, the distances are cut to a suitable scale, the distances are cut to a suitable scale, the distances are cut to a suitable scale after actual measurement, after actual measurement, after actual measurement. Next point, this method is suitable, this method is suitable, this method is suitable only when, this method is suitable only when, the area, this method is suitable only when the area to be surveyed, the area to be surveyed is very small, the area to be surveyed is very small, is very small. Next point, detailed plotting is generally done, detailed plotting is generally done, detailed plotting is generally done by this method, detailed plotting is generally done by this method. डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम। जस्ट फर्स्ट पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है कि इन दिस मेथड द इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप, इन दिस मेथड द इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप at a station, and rays are drawn, to various stations which are to be plotted, Second point आपने लिखा है the distances are cut to a suitable scale after actual measurement, Next point आपने लिखा है this method is suitable only when the area to be surveyed is very small. Last point, detailed plotting is generally done by this method. So डायग्राम आप बना लीजिए। बात करते हैं सेकंड मेथड इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन मेथड में आपको इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को दो स्टेशन पर रखना है, इंस्ट्रूमेंट को दो स्टेशन पर सेट करना है। सपोज कि यहां पर एक रेंजिंग रॉड है ए स्टेशन पर और बी स्टेशन पर भी एक रेंजिंग रॉड
आपको दिख रही है। बी स्टेशन पर भी क्या है, एक रेंजिंग रॉड है। आप क्या करिए, किसी एक ग्राउंड स्टेशन पर रख दीजिए प्लेन टेबल को, किसी एक ग्राउंड स्टेशन को सिलेक्ट करिए, उस पर रख दीजिए आप प्लेन टेबल को। ये आपने रख दिया। मान लीजिए कि जिस स्टेशन पर आपने प्लेन टेबल को रखा है वो स्टेशन, ये स्टेशन है जिसको कैपिटल सी ग्राउंड स्टेशन को हम कह रहे हैं, और स्मॉल सी हम यहां पर कह रहे हैं इस शीट के पॉइंट को, इस शीट के पॉइंट को। हाँ, डिटेल्ड प्लॉटिंग मतलब मेनी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, एलिडेट रखेंगे सी स्टेशन पर, ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करेंगे और एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली बी पर रखेंगे रेंजिंग रॉड को, सी स्टेशन से रेंजिंग रॉड को आपने साइड करा और एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब आपको डिस्टेंस मेजर नहीं करना है कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी का। यदि आप इसकी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो फिर ये तो रेडिएशन मेथड ही हो गया, है ना, रेडिएशन मेथड ही हो गया। ये इंटरसेक्शन मेथड क्यों आया? क्योंकि रेडिएशन मेथड की कुछ लिमिटेशन थी, रेडिएशन मेथड की कुछ लिमिटेशन थी, इसी वजह से ये इंटरसेक्शन मेथड आया। ये दो लाइंस आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करिए, एक और स्टेशन यहां पर सिलेक्ट करिए, ग्राउंड पे एक और स्टेशन, सपोज यहां पर मैंने एक डी स्टेशन सिलेक्ट करा, ग्राउंड स्टेशन इज कैपिटल डी, और इस कैपिटल डी स्टेशन पर हमने रखा एक रेंजिंग रॉड को। रेंजिंग रॉड को रखने के बाद अगेन हमने एलिडेट के थ्रू इस रेंजिंग रॉड को करा साइड, साइड करने के बाद सी से कैपिटल डी के बीच का, कैपिटल सी और कैपिटल डी के बीच का डिस्टेंस मेजर करा विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, एक स्केल अज्यूम करी और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर डी पॉइंट को मार्क कर दिया जैसा हम रेडिएशन मेथड में कर रहे थे। सो दिस इज स्मॉल डी। तो सर डी पॉइंट हमें सिलेक्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, सर सी स्टेशन से यदि हमें ये दोनों स्टेशन पर रखी रेंजिंग रॉड साइट हो रही है तो ये दोनों रेंजिंग रॉड हमें डी स्टेशन से भी साइट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सर डी पॉइंट इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि कैपिटल सी और कैपिटल डी के बीच का ग्राउंड डिस्टेंस हम इजीली चेन या टेप की हेल्प से मेजर कर पाए, केवल सर ये वाला डिस्टेंस और कोई दूसरा डिस्टेंस नहीं, केवल ये डिस्टेंस। दैट मीन्स हमें सर डी पॉइंट सी स्टेशन के नियर बाय ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और सी और डी के बीच में ग्राउंड प्रोफाइल फ्लैट होना चाहिए सर, क्योंकि तभी हम चेन या टेप की हेल्प से एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। फ्लैट, तो ये दो तीन पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है जब इस स्टेशन डी को आपको ऑन फील्ड सिलेक्ट करना है। अब आपने ये जो डिस्टेंस मेजर करा है सी डी, इस सी डी लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। दिस सी डी लाइन इज नोन एज बेस लाइन। इस सी डी लाइन को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में आपको, क्योंकि ए और बी पॉइंट दोनों की लोकेशन यहाँ शीट पे चाहिए, लेकिन हमने डिस्टेंस मेजर नहीं करा। क्यों डिस्टेंस मेजर नहीं करा सर? सर इसलिए डिस्टेंस मेजर नहीं करा हमने क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर पा रहे थे सर। सर हम मेजर इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सर यहां पर बीच में कोई रिवर जारी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां पे सर कोई रिवर है, और यदि यहां पर कोई रिवर है दैट मीन्स सर यहां सी से ए के बीच का डिस्टेंस हम चेन या टेप की हेल्प से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो सर रेडिएशन मेथड हम यहां परफॉर्म नहीं कर सकते। रेडिएशन मेथड यहां हम परफॉर्म नहीं कर सकते। यहां पर हमें वो मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें हमें डिस्टेंस मेजर करने की नीड नहीं पड़ती है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस डी स्टेशन आपके पास आ चुका है, इस प्लेन टेबल को यहां से उठाइए और डी स्टेशन पर इस तरीके से रखिए कि जो स्मॉल डी है वो जस्ट अबव हो कैपिटल डी के। और ये कैसे चेक करेंगे आप कि स्मॉल डी जस्ट अबव है या नहीं कैपिटल डी पर? कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे? जल्दी से एक कमेंट हो जाए।
कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप चेक करेंगे कि स्मॉल डी जस्ट अबव कैपिटल डी के है या नहीं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप चेक करेंगे? यस, करेक्ट आंसर सर, यू फॉर की हेल्प से। वेरी गुड सर, यू फॉर्क की हेल्प से हम चेक करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। प्लेन टेबल यहां से उठा करके रख दिया डी पर। ये लाइन सर हमने सी स्टेशन से ऑलरेडी ड्रॉ करी थी, वो यहां पर भी हमें दिख रही है क्योंकि उसी टेबल को उठा करके रखा है हमने। थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूं आगे की तरफ, कुछ इस तरीके से बना देता हूं। अब आपको क्या करना है, डी पर रखना है एलिडेट को, डी पर रखना है एलिडेट को और साइड करना है आपको ए पॉइंट को वापस से। जैसे आपने सी स्टेशन से ए और बी दोनों को साइड करके एक लाइन ड्रॉ कर, दो लाइन ड्रॉ करी, सिमिलरली डी पर रख करके ए और बी को वापस से साइड करके दो लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने देखो साइड करने के बाद दो लाइंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पर टू द स्केल तो हमने बनाया नहीं है, तो यहां से कट करते करते ये पॉइंट यहां कहीं आएगा। थोड़ा सा इंक्लाइन बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर इंक्लाइन बना देता हूं। सपोज ये आपने एलिडेट के थ्रू साइड करके क्या करा, ए पॉइंट, एलिडेट के थ्रू ए पॉइंट को साइड करा और सिमिलरली आपने यहां पर बी पॉइंट को भी एलिडेट के थ्रू साइड करा, बी पॉइंट को भी एलिडेट के थ्रू साइड करा। ये प्रीवियस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पोजीशन मिल जाएगी ए, प्रीवियस लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ये पोजीशन मिल गई बी। आपको ए और बी की पोजीशन चाहिए थी, आपके सामने है, आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर नहीं करना पड़ी इंस्ट्रूमेंट और रेंजिंग रॉड के बीच का। सी और ए का डिस्टेंस मेजर नहीं करना पड़ा, ना ही सी और बी का डिस्टेंस मेजर करना पड़ा आपको केवल सीडी लाइन का डिस्टेंस मेजर करना पड़ा यहां पर। दैट मींस इंस्ट्रूमेंट को आपको दो पोजीशन पे रखना है, इंस्ट्रूमेंट को दो पोजीशन पे रखना है। यहां पर एक पोजीशन से आपका काम नहीं हो पाएगा, इंस्ट्रूमेंट को दो पोजीशन पे आप रखेंगे तो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रहा है तो भी आप इस मेथड, इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से उस एरिया का सर्वे कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन जो इस वाली मेथड में थी कि सर एक स्मॉल एरिया का सर्वे करना है, यहां पर वो लिमिटेशन हट गई। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको डिस्टेंस मेजर ही नहीं करना है, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको उन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट की हेल्प पे मिल जा रहा है। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सर वो पॉइंट है, हमें डिस्टेंस मेजर नहीं करना पड़ा। दैट मींस इसके कंपैरिजन में एक बिग एरिया का सर्वे हम इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। सर यहां पर हमने सीडी लाइन को मेजर करा है और सीडी लाइन को हमने बेस लाइन बोला है। सर यहां पर हमें क्या दिख रहा है, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है यहां पर। सर एक ट्राइंगल हमें यहां पर दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमें यहां पर दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमें यहां पर दिख रहा है। और सर ये ट्राइंगल की एक जो लाइन है जिसको हम बेस लाइन कह रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन लाइन है बेस लाइन, उसकी डिस्टेंस सर हम मेजर कर चुके हैं, उसकी डिस्टेंस हम क्या कर चुके हैं, मेजर कर चुके हैं। और यही कारण है कि इस इंटरसेक्शन मेथड को आप ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड भी कहते हैं। कौन सी मेथड? ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड। सर ऐसा क्यों, ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड क्यों कहते हैं? देखो ट्राइंगुलेशन मेथड क्या होती है, मान लीजिए कि आपने एक बड़े से एरिया को सर्वे करा और आपने उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये आपने पढ़ा था चेन सर्वे में, द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज चेन ट्राइंगुलेशन, चेन की हेल्प से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म करना। तो ट्राइंगुलेशन मेथड क्या होती है, जिसमें आप कोई भी एक ट्राइंगल के एक साइड को मेजर कर लेते हैं और बाकी एंगल्स को मेजर करके आप अदर टू साइड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, अदर टू साइड की लेंथ को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आप करते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड में, जिसमें केवल एक साइड को आपको मेजर करना होता है ऑन फील्ड और उसी लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। इन द सेम वे ये जो लाइन को हमने मेजर करा है चेन या टेप की हेल्प से, इसको हम बेस लाइन कह रहे हैं। और यहां पर क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म होता दिख रहा है, इसी वजह से यहां पर इसको ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन। सो एक बिग एरिया के लिए ये मेथड सुटेबल है। कोई ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया है तो भी आप इस मेथड को अप्लाई करके उस एरिया का सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल।
इस मेथड को ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट को 2 पोजीशन पर सेट करना होता है। क्लियर पॉइंट? सारे पॉइंट ए टू जेड क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? तो आइए लिखते चलते हैं। लिखिए इंटरसेक्शन मेथड में, इन दिस मेथड 2 stations are selected. In this method 2 stations are selected. In this method 2 stations are selected such that in this method 2 stations are selected such that all other stations in this method 2 stations are selected such that all other stations to be plotted are visible from these 2 stations, रिपीट कर रहा हूं, इन दिस मेथड 2 stations are selected such that all other stations to be plotted are visible from these 2 stations. हर्षित सैनी कह रहे हैं सर मोर देन 2 पॉइंट्स हो तो सर जी, कौन से 2 पॉइंट्स? ये वाले, ये 2 पॉइंट्स से ज्यादा हो, इसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड तक आप पॉइंट ले लो। प्लेन टेबल की दोनों पोजीशन से आप क्या कर लीजिए, उन पॉइंट को साइड कर लीजिए। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करेगी वो आपको उस अरेंजिंग रॉड की पोजीशन मिलती जाएगी। ज्ञानेन्द्र प्रताप कह रहे हैं सर दोनों मेथड में ग्राउंड फ्लैट होगा। बेटा ग्राउंड फ्लैट इस मेथड की रिक्वायरमेंट है। यहां पर ग्राउंड अंड्यूलेटेड भी होगा तो भी हम इस मेथड को परफॉर्म कर लेंगे। केवल ग्राउंड फ्लैट सी और डी वाले इतने से पोर्शन में यहां पर होना चाहिए। बाकी ग्राउंड अंड्यूलेटेड, पूरे का पूरा ग्राउंड अंड्यूलेटेड हो तो भी इस मेथड के थ्रू आप इन पॉइंट को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और जनरली इंटरसेक्शन मेथड ऐसी सिचुएशन में ही यूज किया जाता है जहां पर ग्राउंड अंड्यूलेटेड हो। दैट मीन जहां पर कुछ हिली एरियाज हो, क्या हो, हिली एरियाज हो, जहां पर चेन या टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं है, तो वहां पर हम इसी मेथड को प्रीफर करते हैं जहां पर अंड्यूलेटेड ग्राउंड प्रोफाइल है। दैट मीन्स हिली एरियाज। सो फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, लिखो सेकेंड पॉइंट, अ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 stations, a line joining these 2 stations, a line joining these 2 stations, a line joining these 2 stations are called, a line joining these 2 stations are called baseline, are called base line, are called baseline, and length of this line is measured, and length of this line is measured, and length of this line is measured, length of this line is measured very accurately, very accurately.
length of this line is measured very accurately. Next point, rays are drawn from these stations. Rays are drawn from these stations. Rays are drawn from these stations to the station. These station to the station to the stations which are to be plotted. Rays are drawn from these stations to the stations which are to be plotted. Next point, the intersection of rays from these two stations. The intersection of rays from these two stations gives the position of station the intersection of rays from these two stations gives the position of station to be plotted on drawing sheet. Next point, this method is also known as graphical triangulation method. This method is also known as graphical triangulation method. Next point, it is suitable when distance between two stations TWO, two stations are too large. Too large. Distance between two stations are too large, and points are inaccessible. Or ground is undulated.
और ग्राउंड इज अनड्यूलेटेड, ग्राउंड इज अनड्यूलेटेड। ब्रैकेट में लिख लीजिए हिली एरियाज, ब्रैकेट में लिख लो हिली एरियाज। फोर्थ पॉइंट आपने लिखा है, फोर्थ पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, द इंटरसेक्शन ऑफ रेज फ्रॉम दीज टू स्टेशंस, द इंटरसेक्शन ऑफ रेज फ्रॉम these two stations gives the position of station, gives the position of station to be plotted on drawing sheet, to be plotted on drawing sheet। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, एंड द नेक्स्ट मेथड इज ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट मेथड इज ट्रैवर्सिंग। आपको याद होगा हमने ट्रैवर्सिंग में 4 मेथड्स देखी थी। फर्स्ट मेथड था चेन ट्रैवर्सिंग, सेकंड था आपका कंपास ट्रैवर्सिंग, थर्ड वन इज थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग एंड फोर्थ वन इज प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। आपको याद होगा हमने 3 मेथड तो पढ़ लिया था, चेन ट्रैवर्सिंग देख लिया था, कंपास देख लिया था, थियोडोलाइट देख लिया था, लेकिन हमने प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग नहीं देखा था। वहां पर मैंने आपको ये बोला था कि हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में देखने वाले हैं। तो अब ये नेक्स्ट मेथड आपकी प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग ही है, ठीक है। लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूं, लास्ट लाइन है आपकी, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस आर टू लार्ज एंड पॉइंट्स आर inaccessible और ग्राउंड इज अनड्यूलेटेड। ब्रैकेट में लिखिए हिली एरियाज, ग्राउंड इज अनड्यूलेटेड, ब्रैकेट में हिली एरियाज। नाउ बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग में आपको क्या करना होता है सर, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस को फॉर्म करना होता है। सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस को हमें फॉर्म करना होता है। सपोज सर कि मैंने यहां पर एक पोजीशन पर प्लेन टेबल को सेट कर दिया। जिस पोजीशन पर सर मैंने प्लेन टेबल को सेट करा है, ये पोजीशन है स्मॉल ए, शीट पे पॉइंट कैपिटल ए है सर, ग्राउंड पे पॉइंट। सर रेंजिंग रॉड रखी मैंने बी स्टेशन पर, कहां पर सर, बी स्टेशन पर रखी है सर मैंने रेंजिंग रॉड कैपिटल बी पर। कैपिटल बी पर सर हमने रखी है रेंजिंग रॉड, और एलिडेट के थ्रू सर हम यहां पर इस रेंजिंग रॉड को कर रहे हैं साइट। साइट करने के बाद सर डिस्टेंस मेजर करा है, डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेन या टेप की हेल्प से मेजर करा, सुटेबल स्केल अज्यूम करी, आर्क कट करी, पॉइंट मिल गया सर स्मॉल बी। पॉइंट क्या मिल गया, स्मॉल बी। ए से बी तक की लेंथ आ चुकी है सर हमारे पास, स्मॉल बी, ये आ गया। उसके बाद प्लेन टेबल को उठा करके सर बी स्टेशन पर इस तरीके से हमें रखना है कि स्मॉल बी जस्ट अबव हो कैपिटल बी के, स्मॉल बी जस्ट अबव हो कैपिटल बी के। दैट मीन सर यहां पर हमें दिखना चाहिए स्मॉल बी, और यहां पर सर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है सर स्मॉल ए। दिस इज स्मॉल ए पोजीशन। उसके बाद सर हमने क्या करा, यहां पर कहीं एक रेंजिंग रॉड को कंसीडर कर लिया। सपोज दिस स्टेशन इज सर कैपिटल सी। रेंजिंग रॉड को कंसीडर करा, यहां पर फिक्स करा, एलिडेट के थ्रू सर साइट करा हमने। साइट करने के बाद बी से सी का डिस्टेंस मेजर करा ऑन फील्ड, सुटेबल स्केल से एक आर्क कट करा। आर्क कट करने से हमें ये पॉइंट कैपिटल सी, यहां पर स्मॉल सी मिल गया। सर यहां पर कैपिटल सी जो ग्राउंड का पॉइंट था वो हमें यहां पर मिल चुका है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल सी से। उसके बाद सर हम प्लेन टेबल को अगेन रख देंगे कहां पर, सी स्टेशन पर, और इस तरीके से रखेंगे कि जो स्मॉल सी है वो जस्ट अबव हो कैपिटल सी के। सो स्मॉल सी जो है सर वो जस्ट अबव है कैपिटल सी के। यहां पर हमें कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं सर, यहां पर हमें एक पॉइंट दिख रहा है बी सर, एक पॉइंट हमें यहां पर दिख रहा है ए, सर अज्यूम करते हैं कि यहां पर हम क्लोज ट्रैवर्स फॉर्म कर रहे हैं। अज्यूम करते हैं क्लोज ट्रैवर्स फॉर्म कर रहे हैं, तो सर डी स्टेशन कहीं यहां पर होगा।
इस डी स्टेशन पर रेंजिंग रॉड रखा सर, अगेन यहां पर एलिडेट के थ्रू हमने साइड कर लिया, एलिडेट के थ्रू यहां पर साइड करा, डिस्टेंस मेजर करा चेन या टेप की हेल्प से, और आर्क को यहां पर कट कर दिया। दिस पॉइंट इज व्हाट, स्मॉल डी। दिस पॉइंट इज सर स्मॉल डी, ये स्मॉल डी वाला पॉइंट आपके सामने है। अब आप क्या करने वाले हैं, इस प्लेन टेबल को उठा करके रख देते हैं, स्मॉल डी की पोजीशन इस तरीके से सेट करते हैं कि कैपिटल डी के जस्ट अबव हो, कैपिटल डी के जस्ट अबव हो। तो यहां पर सर हमें पॉइंट एक तो बी सी वाला दिख रहा है, बी सी, एक सर हमें पॉइंट यहां पर बी डी भी दिख रहा है, एक पॉइंट हमें यहां पर ए भी दिख रहा है। अब आपको क्लोज लूप फॉर्म करना है क्या फॉर्म करना है, क्लोज लूप फॉर्म करना है। तो सर हम दो तरीके हैं यहां पर। पहला तरीका यह है कि सर मैं डायरेक्टली डी से ए को ज्वाइन कर दूं। दूसरा तरीका यह है सर ए पर रेंजिंग रॉड रखता हूं और एलिडेट के थ्रू डी से ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करता हूं, चेक करता हूं क्या ये ए पॉइंट से ही पास हो रहा है। एक तो ये चेक कर लूंगा सर मैं कि ए पॉइंट से ही पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा सर मैं ये चेक करूंगा कि डी और ए का जो डिस्टेंस शीट पे डायरेक्टली आप मेजर कर पाओगे। यस सर, डी और ए का जो डिस्टेंस है, यदि मैं स्केल की हेल्प से इन्हीं डिस्टेंस को ग्राउंड के डिस्टेंस में कन्वर्ट करूं तो ऑन फील्ड में चेक करूंगा सर जाकर के कि डी और कैपिटल ए के बीच का डिस्टेंस जो कैलकुलेट करा है उसके बराबर आ रहा है या नहीं। दैट मीन सर मैं ये जो लास्ट लाइन है इसके थ्रू अपनी एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक कर सकता हूं। ये जो लास्ट लाइन दिख रही है सर, इसके थ्रू मैं एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक कर सकता हूं। सर यहां पर भी जो रेडिएशन मेथड में लिमिटेशन थी वही लिमिटेशन यहां पर भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर भी हम डिस्टेंस जो है वो चेन या टेप की हेल्प से मेजर कर रहे हैं, तो वो जो कंडीशन वहां पर जो लिमिटेशन थी वो यहां पर भी एप्लीकेबल है सर। स्मॉल एरिया के लिए यूज करेंगे, रिलेटिवली फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन सर वहां पर एक डिफरेंस था, वहां पर एक डिफरेंस ये था कि हम जिस पॉइंट को साइड कर रहे हैं, जिस स्टेशन पर रेंजिंग रॉड को रख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, वो पोजीशन नहीं है जहां पर हमें नेक्स्ट स्टेप में इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करना है। इतनी बात समझ में आई होगी आपके? इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये तो मैंने बात करी है क्लोज ट्रेवर्स की। किसकी बात करी? एक क्लोज ट्रेवर्स की बात करी। अब मान लीजिए मुझे ओपन ट्रेवर्स बनाना होता तो सर, यदि ओपन ट्रेवर्स बनाना होता तो हम ये सी जो डी पॉइंट हमने नीचे की तरफ लिया है ये हम ले लेते सर ऊपर की तरफ। किस तरफ? ऊपर की तरफ ले लेते सर। दैट मीन्स ये डी पॉइंट सर यदि हम यहां पर कंसीडर करते कैपिटल डी, एलिडेट के थ्रू साइड करते, अब मान लो कि शीट की विड्थ ज्यादा है ना, यहाँ पर शीट एंड नहीं हो रही, शीट की विड्थ ज्यादा है, तो उस केस में आपके पास कुछ इस तरीके का फिगर बन जाता, ये ए बी सी एंड डी, इस तरीके का फिगर बन जाता। सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस आपको दिख रही है? यस सर, ये क्या है? सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन। ये क्या है? सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन, मतलब ट्रेवर्स फॉर्म हो रहा है सर। हर स्टेशन पर जा करके मुझे प्लेन टेबल को सेट करना पड़ रहा है, पहले स्टेशन ए पर, स्टेशन बी पर, सी पर, डी पर। सर हर स्टेशन पर प्लेन टेबल को सेट करना पड़ रहा है, हर स्टेशन पर टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगे सर। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस मेथड में, इस मेथड में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर। तो सर ये हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके पास, कैसी सिचुएशन है? ये कोई एक बड़ी सी कॉलोनी है, ये बड़ी सी एक क्या है? कॉलोनी है, और यहाँ पर बीच में बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिख रही हैं। ये क्या दिख रही हैं आपको? बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कुछ कुछ पॉइंट लेकर के सर्वे परफॉर्म करना है, ठीक है।
मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पर कहीं रखा है, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, क्या आप यहाँ से एलईडी के थ्रू साइड कर पाएंगे? नो सर, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया सर। लेकिन सर मैं यहाँ पर प्लेन टेबल को सेट करके एक पॉइंट यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद प्लेन टेबल को यहाँ रख दूंगा, दूसरा पॉइंट सर यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लेन टेबल को यहाँ पे रख दूंगा, फिर सर यहाँ से मैं ए पर रखी रेंजिंग रॉड, बी पर रखी रेंजिंग रॉड को इजीली साइड कर लूंगा। दैट मीन्स सर मैं यहाँ पर इस ट्रेवर्सिंग मेथड की हेल्प से इन पॉइंट को लोकेट शीट पे कर सकता हूँ। लेकिन ना तो मैं रेडिएशन से कर पा रहा था जहां पर केवल एक ही पोजीशन होती है इंस्ट्रूमेंट की, ना सर मैं यहां पर इंटरसेक्शन से कर पा रहा हूं क्योंकि दोनों स्टेशन से मुझे पॉइंट से विजिबल नहीं है। तो सर फिर मेरे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कि मैं ट्रेवर्सिंग परफॉर्म करूं चाहे जितना टाइम लग जाए। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सर, जहां पर सर कोई ऐसा अलाइनमेंट है, मान लीजिए सर ये रोड है या कोई रेलवे ट्रैक है या सर कोई कैनाल है जिसकी बाउंड्री को लोकेट करना है मुझे, तो सर मैं एक काम करता हूं, ओपन ट्रेवर्स फॉर्म करते जाता हूं प्लेन टेबल की। सर कहने का मतलब सर एक नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन को सर्वे करना होता है, यदि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन को सर्वे यदि प्लेन टेबल की हेल्प से करना है तो सर यहां पर मैं ओपन ट्रेवर्स फॉर्म करते जाऊंगा। कहने का मतलब सर जैसे मैं चेन लाइन को फॉर्म करता था और वहां से परपेंडिकुलर ऑफसेट लेकर के किसी भी बिल्डिंग या पॉन्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री लाइन को लोकेट करता था, इन द सेम वे सर यहां पर एक ओपन ट्रेवर्स फॉर्म करके यदि हमें ऑफसेट चाहिए तो हम बिल्कुल लेकर के इस रोड की बाउंड्री को, जो भी नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन है, उसको क्या कर सकते हैं सर, सर्वे कर सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। ट्रेवर्सिंग मेथड क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? हर स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट को रखना पड़ रहा है, हर स्टेशन पे प्लेन टेबल को रखना पड़ रहा है। रेडिएशन मेथड में रेंजिंग रॉड को साइट में कर रहा था, रेंजिंग रॉड एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कर रहा था, वो प्लेन टेबल की पोजीशन कभी नहीं बनी। लेकिन इसमें जब रेंजिंग रॉड में बी पर रख रहा हूं और एलईडी के थ्रू साइड कर रहा हूं तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में इस प्लेन टेबल को बी पर ही सेट करना है, जो कि रेंजिंग रॉड में मैं नहीं कर रहा था, रेडिएशन मेथड में नहीं कर रहा था। हाँ करेक्ट बोला कपिल आपने कि सर बाय यूजिंग स्टाफ ऑन प्लेस ऑफ रेंजिंग रॉड वी कैन डिटरमाइन दी आरएल साइमल्टेनियसली। यस, आप आरएल डिटरमाइन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको लगेगा टेलीस्कोपिक एलिडेट, टेलीस्कोपिक एलिडेट है ना। क्लियर है पॉइंट? चलो लिखते हो, चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट। This method is similar to compass or theodolite traversing. This method is similar to compass or theodolite traversing. This method is similar to compass or theodolite traversing. This method is similar to compass or theodolite traversing. Next point. Table is set at each of the station. Table is set at each of station. Table is set at each of station one by one. Each of station one by one. Next, a foresight is taken. A foresight is taken. A foresight is taken
to next station, a foresight is taken to next station, to next station, and required distance, a foresight is taken to next station, and required distance is cut, and required distance is cut according to, and required distance is cut according to suitable scale, according to suitable scale. Next, this method is most suitable, this method is most suitable this method is most suitable when narrow strip of terrain, narrow strip of terrain, NARROW, narrow strip of terrain is to be surveyed, narrow strip of terrain is to be surveyed, narrow strip of terrain is to be surveyed. ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए सर्वे अलोंग, सर्वे अलोंग, ब्रैकेट में लिखिएगा सर्वे अलोंग रोडवे और रेलवे, ब्रैकेट में लिखिएगा सर्वे अलोंग रोडवे और रेलवे, सर्वे अलोंग रोडवे और रेलवे। ये डायग्राम बना लीजिए ट्रैवर्सिंग वाला, डायग्राम बनाने के बाद लिखिए डन। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोगों का मिस बहुत होता है यार पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं मैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है दिस मेथड इज सिमिलर टू कंपास और थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा है टेबल इज सेट एट ईच ऑफ द स्टेशन वन बाय वन। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा है अ फोरसाइट इज टेकन टू नेक्स्ट स्टेशन and required distance is cut. A foresight is taken to next station and required distance is cut according to suitable scale, according to suitable scale. Last point आपने लिखा है this method is most suitable when narrow strip of terrain is to be surveyed। और ब्रैकेट में आपने लिखा है
सर्वे अलोंग रोडवे और रेलवे, सर्वे अलोंग रोडवे और रेलवे। डायग्राम बनाया आप सभी ने। डायग्राम बनाने के बाद अब हम एक और स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम रिसेक्शन मेथड थोड़ी देर बाद देखेंगे, उसके पहले एक और टॉपिक हम देखते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, कैसे हमको प्लेन टेबल को ओरिएंट करना है। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। इसकी दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय ट्रफ कंपास, बाय ट्रफ कंपास, एंड सेकेंड वन इज बाय बैक साइटिंग। सेकेंड वन इज बाय बैक साइटिंग। सो फर्स्ट है ट्रफ कंपास। ओरिएंटेशन का मतलब क्या सर? ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि जैसे आपने ए स्टेशन पर प्लेन टेबल को सेट करा, यहां पर बी पॉइंट को लोकेट करा, प्लेन टेबल को उठा करके बी स्टेशन पर इस तरीके से रखना है कि स्मॉल बी कैपिटल बी के जस्ट अबव हो। तो जस्ट अबव में आप इस प्लेन टेबल को टिल्टेड फॉर्म में भी तो रख सकते हैं, नहीं क्या? देखो यहां पर आपका है, मान लीजिए प्लेन टेबल, दिस इज योर प्लेन टेबल एट स्टेशन स्मॉल ए। शीट पे पॉइंट स्मॉल ए, कैपिटल ए ग्राउंड का पॉइंट। बी पर कहीं पर रेंजिंग रॉड को आपने रखा और यहां से आपने पॉइंट को मार्क कर लिया, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज व्हाट स्मॉल बी। और मान लीजिए कि यहां पर एक और सी स्टेशन आपने सिलेक्ट करा, रेंजिंग रॉड रखा, एलिडेट के थ्रू साइट करा और डिस्टेंस मेजर करके मान लीजिए पॉइंट को मार्क कर दिया स्मॉल सी। अब आपको यहां से प्लेन टेबल को मान लीजिए रखना है स्टेशन कैपिटल सी के ऊपर जस्ट अबव, इस तरीके से कि स्मॉल सी जस्ट अबव हो किसके? कैपिटल सी। सो प्लेन टेबल को यहां से शिफ्ट करा आपने। सर शिफ्ट तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं प्लेन टेबल को। किस तरीके से सर? इस तरीके से भी मैं प्लेन टेबल को शिफ्ट कर सकता हूं सर। इसमें भी सर यहां पर मैंने सी पॉइंट को जस्ट अबव ही रखा है, सी पॉइंट को सर मैंने जस्ट अबव ही रखा है। और यहां पर सर मुझे एक पॉइंट दिख रहा है कैपिटल ए, क्या दिख रहा है? स्मॉल ए। और एक पॉइंट सर मुझे यहां पर दिख रहा है स्मॉल बी। सर इस तरीके से तो भी तो रख सकता हूं मैं। यहां पर भी तो सर देखिए आपकी जो स्मॉल सी है वो कैपिटल सी के जस्ट अबव है। क्या ये पोजीशन करेक्ट है? यस और नो? क्या ये पोजीशन करेक्ट है? क्या प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करेक्ट है? नहीं सर, प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन सर करेक्ट नहीं है। प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन कब करेक्ट होता सर? जब ये प्लेन टेबल कुछ इस वाली पोजीशन में होती, कुछ इस तरीके से रखी होती। सर तो ये इस तरीके से रखी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी लाइन आपने पहले ड्रॉ करी थी और ये ए बी लाइन अब जो आपको दिख रही है इस पोजीशन पे, ये आपस में कैसी होना चाहिए सर? पैरेलल होना चाहिए। ये आपस में कैसी होना चाहिए? पैरेलल। लेकिन सर यहां पर क्या हो रहा है कि ये ए बी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं, इस ए बी लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं सर, तो ये प्रीवियस वाली ए बी लाइन से कहीं कट हो रही है सर। ये आपस में पैरेलल नहीं है दोनों, और ये आपस में पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर प्लेन टेबल का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। सर प्लेन टेबल का प्रिंसिपल होता है पैरेललिज्म। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज पैरेललिज्म, जिसमें जो साइड्स हैं वो पैरेलल होना चाहिए आपस में। जैसा इस केस में था, यदि हमारी साइड आपस में पैरेलल है, इसका मीनिंग ये है कि प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन उस स्टेशन पे प्रॉपर है। प्रिंसिपल पैरेललिज्म, ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो प्रिंसिपल फॉलो होगा, और ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो आपका प्लेन टेबल वर्क एक्यूरेट होगा, सर्वे एक्यूरेट होगा। सभी को क्लियर? पॉइंट क्लियर सभी को? तो एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे। क्या लाइन लिखेंगे नोट में? नोट में एक लाइन लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज
पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, the principle of plane table surveying is parallelism. लाइंस आपस में पैरेलल होना चाहिए, ये सर पोजीशन गलत है, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं सर, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए प्लेन टेबल का, तब जाकर के प्लेन टेबल से हम करेक्टली किसी एरिया को सर्वे करेंगे। तो सर पहला ओरिएंटेशन एक काम करते हैं सर, ट्रफ कंपास की हेल्प से प्लेन टेबल को ओरिएंट करते हैं। चलो आओ सीखो कैसे ओरिएंट करेंगे। इस पोजीशन को मैं यहां से हटा देता हूं। चलो वापस से बनाता हूं आपको, आपके लिए शुरू से। सर यहां पर कहीं प्लेन टेबल हमने रखी थी, दिस इज पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल सर, दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल सर। यहां पर प्लेन टेबल हमने रखी है। अगेन सर यहां पर हमने क्या रखा है, बी पर रेंजिंग रॉड रखी है, ए पर प्लेन टेबल है, स्मॉल ए से यहां पर हम शो कर रहे हैं। सर इसको साइड करने से पहले यहां पर हमने रख दिया सर ट्रफ कंपास। क्या रख दिया यहां पर सर, हमने रख दिया ट्रफ कंपास। और ट्रफ कंपास में सर निडल को देख लिया किस डायरेक्शन में नॉर्थ दिखा रही है। यहां पर सर हमने रख दिया ट्रफ कंपास, और ट्रफ कंपास की हेल्प से हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन। सर हमने क्या करा, इसी टेबल को मैं यहां पर बना रहा हूं वापस से प्लेन टेबल को। सर इसी टेबल पे हमने यहां पर एक नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क कर दिया, एक नॉर्थ डायरेक्शन को सर मार्क कर दिया, नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क कर दिया सर। ये हमारे पास था कैपिटल ए पॉइंट, शीट पे रिप्रेजेंट करा था स्मॉल ए से। कैपिटल बी को यहां पर साइड करके हमने सर एलिडेट के थ्रू साइड करा। डिस्टेंस जो भी मेजर करना होगा या नहीं करना होगा ये तो डिपेंड करता है कौन सी मेथड यूज कर रही है। अभी तो सर हम समझ रहे हैं कि कैसे ओरिएंटेशन की बात हो रही है। अब मान लीजिए कि सर आपने यहां पर कोई एक पॉइंट सी को कंसीडर करा हुआ है, रेंजिंग रॉड रख के एलिडेट से साइड करा, कट करा पॉइंट, स्मॉल सी आपको यहां पर दिख रहा है, स्मॉल सी आपको यहां पर दिख रहा है। अब प्लेन टेबल को सर शिफ्ट करना है, स्मॉल सी को जस्ट अबव रखना है कैपिटल सी के। क्या रखना है, जस्ट अबव। अब कैसे रखें सर, तो एक काम करते हैं, ये जो ट्रफ कंपास की हेल्प से यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क करा है, इसी ट्रफ कंपास को वापस यहां पर इसी लाइन के ऊपर रख देते हैं, इसी लाइन के ऊपर रख देते हैं, और प्लेन टेबल को यहां पर रखते हैं। और प्लेन टेबल को कब तक रोटेट करते जाएंगे हम, प्लेन टेबल को कब तक पोजीशन में लाते जाएंगे, जब तक कि इस वाली लाइन पर जिस पे ट्रफ कंपास को रखा है उसमें मैग्नेटिक नीडल 0 रीडिंग शो ना कर दे। सर जैसे ही मैग्नेटिक नीडल ने 0 रीडिंग को शो कर दिया, हम समझ जाएंगे कि जो प्लेन टेबल की पोजीशन ये थी, जो ओरिएंटेशन प्लेन टेबल का यहां पे था, सेम ओरिएंटेशन यहां पर आ चुका है। दैट मीन्स सर कोई एक लाइन ए बी जो यहां पर हमें दिख रही थी, वो ए बी लाइन अब पैरेलल हो गई है, प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे ट्रफ कंपास की हेल्प से हमें प्लेन टेबल को ओरिएंट करना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और जल्दी से ये भी बताओ कि नेक्स्ट क्लास आपके कब है? 8 बजे है क्या? नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? 8 बजे है क्या नेक्स्ट क्लास? आठ बजे से, ओके ठीक है। तो बस एक और मेथड इसके बाद बैक साइटिंग बताता हूं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आप सभी को, है ना? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं कि द ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास is not so accurate, जो ओरिएंटेशन ट्रफ कंपास की हेल्प से हम करते हैं वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। द ओरिएंटेशन ऑफ
the orientation by trough compass is not so accurate, and this method is not suitable. This method is not suitable. This method of orientation is not suitable if local attractions are there in field. If local attractions are there in field, ये दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, लास्ट में मैंने इन फील्ड लिखा है। क्या लिखा है मैंने लास्ट में? इन फील्ड। लोकल अट्रैक्शंस आर देयर इन फील्ड। दिख रहा है ना लास्ट में? हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो लोकल अट्रैक्शंस आर देयर इन फील्ड। सर वो प्लेस जहां पर लोकल अट्रैक्शन है, जहां पर सर मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, वो सर इस निडल को डिविएट कर सकती है। और सर यदि ये निडल डिविएट हो गई ना, तो यहां पर ओरिएंटेशन गड़बड़ा जाएगा। और ओरिएंटेशन गड़बड़ा जाएगा सर, जो प्रिंसिपल है पैरेललिज्म वो फॉलो नहीं होगा, पूरा सर्वे गलत हो जाएगा। दैट मीन्स सर ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे सर्वे स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है, सर हम ट्रफ कंपास की हेल्प से ओरिएंटेशन नहीं कर पाएंगे। हमें नेक्स्ट मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा, और नेक्स्ट मेथड है आपका बाय बैक साइटिंग। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय बैक साइटिंग। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय बैक साइटिंग। Second method of orientation is by back sighting. नाम से लग रहा है बैक साइड लेना है, रिवर्स डायरेक्शन में देखना है। सर कहीं पर प्लेन टेबल को सेट कर दीजिए, ये लो कर दिया। अब सर कोई एक पॉइंट ए स्टेशन ले लो, आप ले लिया। अब क्या करना है? अब बी स्टेशन पर रेंजिंग रॉड रख दीजिए और एलईडेट के थ्रू साइट करिए, और यहां पर सर डिस्टेंस वगैरह मेजर करके पॉइंट बी को मार्क कर दीजिए। इस बार ट्रफ कंपास की हेल्प से ओरिएंटेशन नहीं करना है सर, इस बार बैक साइटिंग की हेल्प से ओरिएंटेशन करना है। सर यहाँ पर कोई पॉइंट सी मैंने कंसीडर करा अगेन, फिर मैंने अगेन सर उस पर यहाँ पर मैंने एलईडेट की हेल्प से पॉइंट सी को साइट करा, डिस्टेंस मेजर करा, सुटेबल स्केल लेकर के कट कर दिया। दिस पॉइंट इज स्मॉल सी। प्लेन टेबल को रखा सी स्टेशन के ऊपर, अब रख दिया सर। कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। लेकिन सर यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं, ये तो चेक करना है ना हमें। हाँ ये बिल्कुल चेक करना है। तो उसके लिए आप ये करो कि सी ए लाइन आपके पास ऑलरेडी मार्क्ड हो चुकी है। यस सर, ये एसी लाइन हमने यहां मार्क कर दी है। इसको उठा करके जब आप सी पर रख रहे हो, तो आप एक काम ये करो कि जस्ट अब सी, स्मॉल सी को जस्ट अबाउट द कैपिटल सी तो आप रखोगे। हाँ सर, ये तो हम रखने वाले हैं। अब आप क्या करो कि एलईडेट को ऑलरेडी इस लाइन पर प्लेस कर दो। एलईडेट को ऑलरेडी इस लाइन पर प्लेस कर दो आप, और प्लेन टेबल को कब तक रोटेट करते जाओ जब तक कि आप इस एलईडेट से ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइट ना कर लो। तो मान लीजिए कि आपकी प्लेन टेबल की पोजीशन कुछ इस तरीके की है। सी तो सी के ऊपर ही रखा है आपने, बट ए पॉइंट और बी पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है। तो एलईडेट आपने रखा है कहां पर? एलईडेट रखा है आपने इस वाली पोजीशन पर। आप सी से ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइट कर पाएंगे क्या? नहीं सर, ए पर रखी रेंजिंग रॉड तो ये रही। सर हम प्लेन टेबल को रोटेट करेंगे कब तक? जब तक कि इस एलईडेट के थ्रू मैं ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइट नहीं कर लेता।
जैसे ही ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करूंगा मतलब कि ए बी लाइन ए बी के पैरेलल हो चुकी है, प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो चुका है प्लेन टेबल का, ओरिएंटेशन प्लेन टेबल का प्रॉपर हो चुका है। बोलो क्लियर है? बाय बैक साइटिंग, बैक साइड वापस से रिवर्स डायरेक्शन में देखा मैंने, वापस से बैक साइड रिवर्स डायरेक्शन में देखा, और इस रिवर्स डायरेक्शन के बेसिस पर मैंने वहां पर प्लेन टेबल को प्रॉपरली ओरिएंट कर लिया। बोलो पॉइंट क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया। यहां पर लाइन लिख लीजिएगा कि दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर ओरिएंटेशन। किस तरह क्लियर? बेस्ट एक्सप्लेनेशन, मजा आ गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट तो देखने के लिए हम क्लास लेते हैं यार, कि ऐसे कमेंट दिखे हमको, तब तो कुछ मोटिवेशन आता है। ये आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछते हो ना तो फिर मजा नहीं आता क्लास लेने में, सही बात बताऊं। उठ पटांग क्वेश्चन पूछना चालू करते हो ना, बिल्कुल मजा नहीं आता क्लास लेने में। वेट एंड वॉच करा करो, देखा करो पहले पढ़ा क्या रहे है, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन आए तो पूछा करो, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे पढ़ाना है रिसेक्शन मेथड और उसके लिए लगेगा मुझे टाइम। रिसेक्शन मेथड में आपको मुझे 2 पॉइंट प्रॉब्लम समझाना है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम समझाना है, उसके बाद हम कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ एरर की बात करेंगे, कौन कौन से एरर आते हैं प्लेन टेबल में, और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कल प्लेन टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल ही हम प्लेन टेबल के वर्कबुक भी सॉल्व कर लेंगे, कल ही हम कंटूरिंग के वर्कबुक भी सॉल्व कर लेंगे। तो कल इतना काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू कमलेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। सो आपको आनंद आया, मुझे आनंद आ गया। मिलते हैं कल, ठीक है 5 बजे। बाय बाय।